नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि चेक बाउंस के केसेस से रिलेटेड है। चाहे आप कंप्लेनेंट हैं या अक्यूज, ये जो जजमेंट है ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है। या आप लॉ स्टूडेंट हैं या यंग लॉयर हैं, आपके लिए भी काम की जजमेंट है। इसी जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे और मैं समझाऊँगा कि क्या है ये जजमेंट और कैसे ये चेक बाउंस के ट्रायल पर असर डालती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और जो भी हम वीडियो लीगल पॉइंट्स पे बनाते हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या है वो जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जेन पी जोस वर्सेस संतोष एंड अनदर, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 139 यानी प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, सेक्शन 139 कहता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि उल्टा प्रूव ना किया जाए कि जो चेक होल्डर है उसके पास जो चेक उसने रिसीव किया है वो किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, यानी या तो डिस्चार्ज में लाइबिलिटी के होल इन पार्ट या एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने वो चेक रिसीव किया है। तो प्रिजम्पशन जब तक कि अक्यूज्ड इसको प्रूव ना कर दे, यानी अपना बर्डन शिफ्ट ना कर दे कि ये जो चेक है ये किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, उसका पूरा बर्डन अक्यूज्ड के ऊपर है और अक्यूज्ड को वो बर्डन शिफ्ट करना पड़ता है एविडेंस देने के बाद। अब इस केस में क्या हुआ कि जो चेक होल्डर था, ट्रायल कोर्ट ने उसकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि जो चेक होल्डर है उसने जो चेक्स की डिटेल्स हैं वो खुद भरी हैं, चेक अमाउंट वगैरह। तो जो 139 की प्रिजम्पशन है उसका तो कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता, उसकी तो स्टेज ही नहीं आती कि प्रिजम्पशन उसके फेवर में रहेगा। और हाई कोर्ट ने भी उसकी जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो ये कुछ सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पाया कि उसने 9 लाख रुपीस का लोन जो है वो अक्यूज को दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट के से मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये सस्टेन ही नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है और उस ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन है वो जो उस वक्त डेब्ट एग्जिस्ट करता है उसको भी इंक्लूड करता है। और सिर्फ ये कह देने से कि मैंने चेक की डिटेल्स कंप्लेनेंट ने खुद भरी है, प्रिजम्पशन जो है वो उसके फेवर में शिफ्ट नहीं होगा। यानी अक्यूज ने ये केस में माना था कि चेक उसने साइन किया है, लेकिन वो चेक उसने उसके अगेंस्ट में नहीं दिया था, वो लोन उसने नहीं लिया था, वो उसके ब्रदर इन लॉ ने लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब कि अभी उसको प्रूव करना है और ट्रायल कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बर्डन है वो ऐसे शिफ्ट नहीं होगा। अक्यूज को प्रॉपर एविडेंस के साथ वो बर्डन शिफ्ट करना पड़ता है, उसे भी अपना एविडेंस प्रूव करना पड़ता है। ये कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं है जिसमें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंप्लेनेंट रहती है उसकी रहती है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। 138 का जो ट्रायल है उसके अंदर अक्यूज की लाइबिलिटी उसे वो प्रूव करना पड़ता है, वो उसे सफिशिएंट एविडेंस देना पड़ता है, तभी वो रिबट कर सकता है कि जो चेक है जब वो बर्डन अपने ऊपर से शिफ्ट कर पाए, वो इतना सफिशिएंट एविडेंस दे पाए कि जो चेक है वो किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है। उसी कंडीशन में कंप्लेनेंट को अपना केस प्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज अगर वो बर्डन ही शिफ्ट नहीं कर पा रहा तो जो प्रिजम्पशन है 139 का वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स किया और हाई कोर्ट को कहा कि पूरे एविडेंस और जो भी विटनेसेस हैं वो सब देख के वो दोबारा से इसके ऊपर फैसला दे। सिर्फ इस बेसिस पे ऊपर तौर पे कि चेक की डिटेल्स उसने खुद भरी है या वो ये साबित नहीं कर पाया कि 9 लाख पे वो कहाँ से लाया, उसके बेसिस पे वो डिसाइड ना करे। पहले वो अक्यूज का एविडेंस देखे। बर्डन जो प्रिजम्पशन है वो चेक होल्डर के फेवर में रहेगा, यानी कंप्लेनेंट के फेवर में रहेगा और अक्यूज को वो अपना बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा अपना एविडेंस देके, ना कि पहले स्टेज पे कंप्लेनेंट को प्रूव करना है कि उसका केस वो बनता है या नहीं बनता है। 138 का जो ट्रायल है उसी बात पे डिपेंड रहता है, वो एक समरी ट्रायल रहता है और उसमें प्रिजम्पशन हमेशा चेक होल्डर के फेवर में रहती है। अगर इस तरह से कंप्लेनेंट की ही एविडेंस को पहली बार में कंप्लेनेंट के फैक्ट्स को देख के कि उसको साबित करना है कि उसने 9 लाख रुपए का लोन दिया है या नहीं दिया है, या चेक की डिटेल उसने खुद भरी है, इसका मतलब प्रिजम्पशन जो अक्यूज ने अपना शिफ्ट कर दिया कि मैंने चेक की डिटेल्स नहीं भरी, ये सफिशिएंट नहीं है। पहले अक्यूज प्रूव करेगा। तो सारा बर्डन पहले अक्यूज के ऊपर रहता है। जो प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब पलड़ा किसका भारी है, पहले वो पलड़ा अक्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा कंप्लेंट के पास, अपना एविडेंस देके अपना डिफेंस रख के स्ट्रांग कि हाँ ये जो है, ये जो चेक है वो किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है या कोई लाइबिलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्लेनेंट के लिए भी और अक्यूज के लिए भी,
जो भी 138 का ट्रायल लड़ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 138 के ऊपर मेरी 2-4 वीडियोस और भी हैं, जो कि सिक्योरिटी चेक, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी, सेक्शन 56, पार्ट पेमेंट में बनता है केस कि नहीं बनता है, इन सब के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और कोई जानकारी लेनी है तो ईमेल एड्रेस भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।